नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प सफर पर चलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमें दिखाएगा कि कैसे एक बहुत पुरानी प्राचीन तकनीक और आज की एक मॉडर्न मशीन एक छिपे हुए लेकिन बहुत ही जरूरी सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक पत्थर की चक्की और एक आज की हाई-टेक इंडस्ट्रियल मशीन में आखिर क्या कॉमन हो सकता है। मतलब सोचिए, हजारों साल का टेक्नोलॉजिकल गैप है इन दोनों के बीच। फिर भी कमाल की बात यह है कि ये दोनों एक ही बेसिक डिजाइन सीक्रेट शेयर करते हैं। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। एक जासूस की तरह सोचते हैं और अपने पहले सुराख से शुरू करते हैं। और वो सुराख है वो प्राचीन टेक्नोलॉजी। सदियों से ये जो चक्की का पत्थर है, ये अनाज को आटे में बदलने का एक बेसिक टूल रहा है। देखने में तो इसका डिजाइन बड़ा सीधा साधा लगता है ना, लेकिन इसका मकसद बहुत बड़ा था कि कम से कम मेहनत और घिसाव के साथ अनाज को बिल्कुल स्मूथ और एक जैसा पीसा जा सके। अब इस पत्थर पर जो लकीरें या खांचे बने हैं ना, ये सिर्फ सजावट के लिए नहीं है। नहीं, ये एक बहुत ही सोची समझी और फंक्शनल डिजाइन का हिस्सा हैं। तो सवाल यह है कि ये खांचे करते क्या हैं। देखिए, इनके दो मेन काम हैं। पहला तो ये कि ये ऊपर वाले पत्थर को सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं, जिससे पिसाई एकदम स्टेबल रहती है। और दूसरा, ये अनाज को पूरी सतह पर बराबर फैला देते हैं। इससे होता यह है कि पत्थर अटकता नहीं, बल्कि आसानी से घूमता है और पिसाई एकदम स्मूथ होती है। चलिए अब अपने दूसरे सुराग की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पहले वाले से कैसे जुड़ता है। ये सुराग हमें ले जाएगा सीधा हाईटेक इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में। ये जो दिख रहा है, ये है एक मशीन टूल गाइडवे। आसान भाषा में कहें तो ये वो सतहें हैं जिन पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल मशीनों के इंपॉर्टेंट पार्ट्स फिसलते हैं। और यहां भी मकसद आप देखिए बिल्कुल उस चक्की के पत्थर जैसा ही है। भारी लोड के नीचे भी एकदम स्मूथ और कम से कम फ्रिक्शन वाली मूवमेंट को पाना। पहली नजर में देखने पर यह सतह एकदम फ्लैट या चिकनी नहीं लगती है ना, और यही तो इसकी असली खूबी है। बिल्कुल उस चक्की के खांचों की तरह ही ये पैटर्न भी एक जानबूझकर बनाया गया इंजीनियरिंग डिजाइन है। और इसका एक बहुत ही खास मकसद है, लुब्रिकेशन, यानी चिकनाई को मैनेज करना। इस पैटर्न की वजह से सतह पर छोटी छोटी ऑयल पॉकेट्स या कह लें कि लुब्रिकेशन चैनल्स बन जाते हैं। ये चैनल्स अपने अंदर तेल को पकड़ कर रखते हैं। और अब ये एक बिल्कुल फ्लैट सरफेस से तो बहुत अलग है, और ऐसा जानबूझकर किया जाता है। तो अब हम उस आहा मोमेंट पर आ गए हैं जहां ये दोनों अलग अलग सुराग एक साथ जुड़ते हैं और एक बड़े राज से पर्दा उठाते हैं। यहां देखिए जरा, एक तरफ चक्की के खांचे और दूसरी तरफ मशीन की सतह के ऑयल पॉकेट्स। स्ट्रैटेजी बिल्कुल सेम है। दो मूविंग पार्ट्स के बीच किसी चीज को मैनेज करने के लिए सरफेस को मॉडिफाई करना। चक्की के केस में वो चीज है अनाज का पेस्ट, और मशीन के केस में वो है लुब्रिकेटिंग ऑयल। तो भाई इसके पीछे की साइंस क्या है? इसे कहते हैं हाइड्रोडायनामिक लुब्रिकेशन। होता क्या है कि जब एक सरफेस दूसरे पर फिसलता है तो तेल या अनाज के पेस्ट की एक पतली सी लेकिन मजबूत फिल्म दोनों के बीच में आ जाती है। ये फिल्म दोनों सतहों को फिजिकली एक दूसरे को छूने ही नहीं देती, और नतीजा फ्रिक्शन और घिसाव ड्रामेटिकली कम हो जाता है। लगभग खत्म ही समझ लीजिए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि ये काम कैसे करता है, लेकिन सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? मतलब इसके फायदे क्या हैं? तो सबसे जरूरी बात यह है, डायरेक्ट हाई फ्रिक्शन कांटेक्ट को रोककर ये दोनों डिजाइन, पुराना वाला भी और नया वाला भी, एक जैसे कमाल के फायदे देते हैं। मूवमेंट स्मूथ और लगातार होती है, फ्रिक्शन कम हो जाता है, एनर्जी लॉस कम होता है, और सबसे बड़ी बात, पार्ट्स जल्दी खराब होने से बच जाते हैं। और सोचिए, अगर ये डिजाइन हो ही ना तो क्या होगा? चक्की के पत्थर में पिसाई रुक रुक कर होगी, जोर बहुत ज्यादा लगेगा और पत्थर जल्दी घिस जाएगा। वहीं मशीन टूल पर ऑयल फिल्म के बिना मेटल से मेटल का डायरेक्ट कांटेक्ट होगा, जिससे भयानक गर्मी पैदा होगी और पार्ट्स पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे। मतलब दोनों ही मामलों में नतीजा एक ही है, मशीन या टूल की लाइफ बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। तो इस पूरी पड़ताल से हम सीखते क्या है? ये हमें इंजीनियरिंग के एक बहुत ही गहरे और टाइमलेस सच की तरफ ले जाता है। ये जो पूरी कहानी है, ये हमें साफ साफ याद दिलाती है कि जो कोर मैकेनिकल प्रिंसिपल्स होते हैं ना, वो यूनिवर्सल हैं। हमारे टूल्स बदल जाते हैं, मटेरियल्स बेहतर हो जाते हैं, और फिजिक्स की हमारी समझ भी गहरी हो जाती है। लेकिन फ्रिक्शन और घिसाव को मैनेज करने की जो फंडामेंटल चैलेंज है, वो आज भी वही है। तो आज का जो निचोड़ है वो ये है, अच्छी इंजीनियरिंग के सिद्धांत कभी पुराने नहीं होते। ये सोचना ही कितना कमाल का है कि हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो सोल्यूशन खोजा था, वो आज भी हमारी सबसे एडवांस्ड मशीनों के दिल में बसा हुआ